अगर आप किसी से पूछेंगे कि विश्व गुरु बनकर दुनिया को अपने शर्तों पर चलाने का रास्ता क्या है, तो आपके सामने एक ही जवाब आएगा, सैन्य ताकत। दुनिया की ग्लोबल पावर में से सबसे शक्तिशाली अमेरिका इसका एक नायाब उदाहरण है। इस देश को इतना मजबूत बनाने में शामिल है उसकी मिलिट्री में इस्तेमाल होती एडवांस टेक्नोलॉजी। हालांकि अमेरिका की देखा देखी अब और भी कई देशों ने एडवांस वेपन डेवलप करना शुरू कर दिया है। ऐसे में हमारा देश भारत किसी भी देश से पीछे कहाँ रहने वाला है। भारत के एक तरफ चालबाज चीन है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान, जो आए दिन भारत में घुसपैठ करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अमेरिका अपने एडवांस हथियारों के दम पर ही सुपर पावर का रौब दुनिया को दिखाता है और उस पर कोई भी देश आंख उठाकर देखने की सोचता भी नहीं। लेकिन हम आपको बता दें कि अब भारत भी कुछ ऐसे ही हथियारों को बना रहा है जो किसी भी एडवांस देश के सुपर वेपन से कम नहीं होंगे। तो आज हम इस वीडियो में भारत के कुछ ऐसे ही हथियारों के बारे में जानेंगे जो भारत को सुपर पावर बनाने की ओर ले जाने में मदद करेंगे। वीडियो को अंत तक देखते रहें। पहला, एंटी सबमरीन मिसाइल। दोस्तों, अगर आप मिसाइलों के बारे में थोड़ा भी जानते होंगे तो आपको पता होगा कि एंटी सबमरीन मिसाइल बना पाना कितना मुश्किल भरा काम होता है। खासकर ऐसी मिसाइल को बनाना तो और मुश्किल होता है जिस मिसाइल को नेवी के हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाना हो, क्योंकि ऐसी मिसाइल तो हर देश के पास होती है जिसे नौसैनिक शिप से लॉन्च किया जाता है। लेकिन ऐसी मिसाइल जिसे हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाना है और उस मिसाइल से दुश्मन के सबमरीन को मार गिराना है, तो ऐसी मिसाइल बना लेना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। क्योंकि दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि एक घातक मिसाइल बना पाना ही अपने आप में चुनौती भरा होता है। उस मिसाइल को हेलीकॉप्टर पर सेट करके सबमरीन पर लॉन्च करना, ये और भी बड़ी बात है। यही वजह है कि इस तरह के मिसाइल को बना पाना हर देश की बस की बात नहीं होती। ज़्यादातर देश इस तरह के मिसाइलों को या तो रूस या फिर अमेरिका से खरीदते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि DRDO के वैज्ञानिकों ने एक नेवल एंटीशिप मिसाइल बनाकर तैयार कर लिया है। अगर हम इस मिसाइल की बात करें तो यह मिसाइल दो तरह का होगा। इसका जो पहला प्रकार होगा वह शॉर्ट रेंज का होगा और यह 55 किलोमीटर के दायरे में आने वाले दुश्मन के किसी भी पनडुब्बी को मार गिरा सकने में सक्षम होगी। वहीं अगर हम इसके लॉन्ग रेंज वाले मिसाइल की बात करें तो वह मिसाइल लगभग 150 किलोमीटर के दायरे में आने वाली दुश्मन के किसी भी पनडुब्बी को समुद्र में नष्ट कर सकती है। आपको बता दें कि भारत जल्द ही इस मिसाइल को नौसेना में शामिल करने वाला है। इस मिसाइल के आते ही भारत उन गिने चुने देशों की सूची में आ जाएगा जिसके पास इतने घातक और उन्नत किस्म की एंटी सबमरीन मिसाइल मौजूद है। साथ ही उन लोगों के मुंह पर भी ताला लग जाएगा जो यह कहते हैं कि भारतीय वैज्ञानिकों के पास इतनी काबिलियत है ही नहीं जो इतने एडवांस मिसाइल बना सकने में सक्षम हो। दूसरा, INS वजीर। दोस्तों, आप में से कोई ट्विटर चलाता होगा तो आपको याद होगा कि 2-2.5 साल पहले चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स यह कहकर भारत को ट्रोल किया करता था कि भारत कभी भी चीन का मुकाबला समुद्र में नहीं कर सकता। चीनी सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स उस वक्त यह कहता था कि भारत अपने 12-13 सबमरीन से चीन के 76 सबमरीन का कभी मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों, सिर्फ 2-3 सालों के भीतर ही भारतीय नौसेना ने वह कर दिखाया है जिससे आज ना तो चीन भारतीय नौसेना को ट्रोल कर पाता है और ना ही भारत का कोई और दुश्मन। दरअसल दोस्तों, यह बात भारतीय वैज्ञानिक और भारतीय नौसेना दोनों ही अच्छे से समझते थे कि भारत को अपने 12-13 सबमरीन से चीन के 76 सबमरीन का सामना करने में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में भारत के वैज्ञानिक और भारतीय नौसेना ने मिलकर इसका यह हल निकाला कि भारतीय नौसेना चीन के संख्या बल को अपने शक्तिशाली और परमाणु शक्ति वाले सबमरीन से हराएगा। यही वजह है कि हमें एक के बाद एक भारतीय नौसेना में INS अरिहंत, INS हरिघाट, INS अरिहंत S3 क्लास की सबमरीन और S4 क्लास की परमाणु ऊर्जा से चलने वाली सबमरीन देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें INS वजीर की तो INS वजीर भारत में बन रही 6 कैलवरी क्लास की पनडुब्बियों का हिस्सा है। इस पनडुब्बी को फ्रांसीसी समुद्री रक्षा और ऊर्जा कंपनी DCNS ने डिजाइन किया है। आपको बता दें कि इस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना की परियोजना 75 के तहत बनाया जा रहा है। यह पनडुब्बी सतह पर पनडुब्बी रोधी युद्ध में कारगर होने के साथ खुफिया जानकारी जुटाने, समुद्र में बारूदी सुरंग बिछाने और इलाके में निगरानी करने में सक्षम है। यह पनडुब्बी टोरपीडो से हमला करने के साथ ट्यूब से लॉन्च की जाने वाली पोत रोधी मिसाइलों को पानी के अंदर और सतह पर छोड़ सकती है। आपको बता दें कि पानी के भीतर दुश्मन से छिपने की क्षमता इसकी खास विशेषताओं में से एक है। अन्य पनडुब्बी के मुकाबले इसका कोई तोड़ नहीं है। इस पनडुब्बी को नौसेना की सभी जरूरतों और अभियानों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस पनडुब्बी का नाम हिंद महासागर की शिकारी मछली
वजीर के नाम पर रखा गया है। पहली वजीर पनडुब्बी रूस से प्राप्त की गई थी, जिसे भारतीय नौसेना में 3 दिसंबर 1973 को शामिल किया गया था और 7 जून 2001 को 3 दशक के सेवा के बाद इसे सेवा मुक्त कर दिया गया था। तीसरा, फूफा एयरक्राफ्ट। दरअसल फूफा एयरक्राफ्ट का पूरा नाम फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट है और भारत इसे बनाने में अपना पूरा ताकत झोंक रहा है। आपको तो पता ही होगा कि भारत AMCA लड़ाकू विमान पर कई वर्षों से काम कर रहा है, लेकिन अब भारत इस पर अपना पूरा ताकत लगा रहा है और इसे बनाने में पूरी ताकत झोंकने की वजह है इसकी खूबी। कहा जाता है कि भारत का AMCA फाइटर एयरक्राफ्ट एशिया का सबसे खूंखार और सबसे घातक लड़ाकू विमान होगा। यह लड़ाकू विमान स्टेल्थ लड़ाकू विमान के साथ 5th जनरेशन के टेक्नोलॉजी से लैस होगा। चाहे S-400 हो या फिर दुनिया का कोई भी एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम इस फाइटर एयरक्राफ्ट को रोक नहीं पाएगा। अगर हम आसान भाषा में समझें तो यह विमान पाकिस्तान के इस्लामाबाद पर बमबारी करके वापस भी आ जाएगा और पाकिस्तानी सेना सर खुजलाती रह जाएगी कि यह करके कौन गया। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि हम जिस फूफा एयरक्राफ्ट की बात आज इस वीडियो में कर रहे हैं वह AMCA से भी ज्यादा एडवांस होगा, तो आप इस एयरक्राफ्ट के बारे में क्या कहेंगे? दोस्तों, अगर हम बात करें इस एयरक्राफ्ट की तो यह एयरक्राफ्ट 6th जनरेशन के होने के साथ अनमैन्ड एयरक्राफ्ट होगा, लेकिन जरूरत पड़ने पर इस लड़ाकू विमान को पायलट के साथ भी उड़ाया जा सकता है। यह लड़ाकू विमान सुपर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस होगा, जिसके कारण जितने भी आज के मॉडर्न रडार सिस्टम हैं वह इस लड़ाकू विमान को पकड़ने में सक्षम नहीं होंगे। यह लड़ाकू विमान अपने आप में कितना एडवांस होगा इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लो कि इस पर अगर दुश्मन मिसाइल से हमला कर भी देता है, वैसे तो इसको पकड़ना नामुमकिन होगा, लेकिन मान लो कि किसी देश ने ऐसा रडार बना लिया है और उस देश ने इस पर मिसाइल दाग दी, वो मिसाइल इस पर हिट भी कर जाती है और इस एयरक्राफ्ट को नुकसान पहुंचता है, तो इस एयरक्राफ्ट में सेल्फ हीलिंग टेक्नोलॉजी होगी, जिससे यह खुद को रिपेयर करने में सक्षम होगा। समझ रहे हैं दोस्तों फूफा कितने एडवांस होंगे? मिसाइल या गोली से इनको कुछ क्षति पहुंचती है तो यह अपने आप खुद को ठीक कर लेंगे। इस बात को मजाक में मत लेना दोस्तों, चाहे तो आप खुद गूगल पर फूफा यानी फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में सर्च कर सकते हैं। अगर हम इसके वेपन सिस्टम की बात करें तो कहा यह जा रहा है कि इस पे मिसाइल तैनात ना करके लेजर वेपन लगाया जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक फाइटर एयरक्राफ्ट पर 5 से 6 मिसाइल लगाया जा सकता है और यह 5 से 6 हमलों के बाद खत्म हो जाता है, मगर लेजर वेपन में ऐसा नहीं होता। लेजर बिजली से चलती है और जब तक बिजली होगा लेजर वेपन दुश्मन को भस्म करती रहेगी। अगर हम बात करें कि यह फाइटर जेट कब तक बनकर भारतीय सेना में शामिल होगा, तो मैं आपको बता दूं कि भारत अभी ही इस एयरक्राफ्ट पर काम करना शुरू किया है। आशा की जा रही है कि इस एयरक्राफ्ट को बनकर तैयार होने में 10 साल तो लग ही जाएंगे, यानी यह 2030 या 2032 तक भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाएगा। चौथा, अग्नि 6। दोस्तों, अगर बात हो भारत के भविष्य के हथियारों की और उसमें अग्नि 6 का नाम ना हो तो यह अग्नि सीरीज के मिसाइलों के लिए बेईमानी होगी। दोस्तों, आप में से सभी को यह बात पता होगी कि अग्नि 6 एक ICBM मिसाइल होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि यह मिसाइल ICBM के साथ साथ MIRV तकनीकों से भी लैस होगा? आपको बता दें कि MIRV तकनीकों वाला मिसाइल उस मिसाइल को कहा जाता है जो एक शहर के कई जगह या एक देश के कई शहरों पर हमला करने में सक्षम होता है। अग्नि 6 इसी तकनीकों से लैस है और साथ ही यह परमाणु हमला करने में भी सक्षम है। अग्नि 6 के मारक क्षमता की बात करें तो इसकी मारक क्षमता 10 से 12,000 किलोमीटर तक बताई जाती है, यानी यह मिसाइल पूरे चीन, पूरे पाकिस्तान समेत यूरोप तक निशाना लगा सकती है। यह मिसाइल लॉन्च होने के बाद पहले अंतरिक्ष में जाती है और फिर ग्रेविटी की मदद से पृथ्वी की ओर तेजी से अपने टारगेट पर धावा बोलती है। 5वां, सुपर XR सैम। दोस्तों, खबरों की माने तो भारत XR सैम मिसाइल डिफेंस सिस्टम का जल्द ही टेस्ट कर सकता है। भारत के इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में कहा यह जा रहा है कि यह डिफेंस सिस्टम S-400 से भी ज्यादा एडवांस और उन्नत होगा। इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम में 2 तरह की मिसाइलें होंगी, जिसमें पहली मिसाइल ER सैम मिसाइल होगी जिसकी रेंज 150 किलोमीटर की होगी। अगर हम इसमें लगने वाले दूसरे मिसाइल की बात करें तो वह XR सैम होगी और इसकी रेंज 350 किलोमीटर की होगी, यानी यह मिसाइल 350 किलोमीटर के क्षेत्र में आने वाले फाइटर जेट, मिसाइल, ड्रोन, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा सभी को आसानी से मार गिराने में सक्षम होगी। अगर हम S-400 की बात करें तो S-400 400 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन, मिसाइल या एयरक्राफ्ट को मार गिरा सकती है, मगर इसकी रेंज को बढ़ाया नहीं जा सकता। वहीं XR सैम में ऐसी कोई बात नहीं है। एक बार बनकर यह मिसाइल तैयार हो जाती है तो इसकी रेंज को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि दोस्तों XR सैम भारत में ही विकसित किया गया डिफेंस सिस्टम होगा, जिसकी तकनीक हमारे वैज्ञानिक ही डेवलप कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आज से हम 10 साल पहले इन हथियारों के बारे में बात कर रहे होते तो शायद कोई यकीन भी नहीं करता, मगर आज हमारे वैज्ञानिकों के मेहनत का नतीजा है
कि आज भारत इतने घातक और आश्चर्यजनक हथियार बना रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको इन हथियारों के बारे में जानकर गर्व महसूस हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। साथ ही वैज्ञानिकों के कड़ी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बनता है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि हमारी भविष्य में आने वाली वीडियोस को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।